मुझे वो कहने लगे कि हम आले सऊद के गुलाम हैं, तो मैंने बरबला कहा तुम आले सऊद के गुलाम हो तो मैं आले दरूद का गुलाम हूँ। 23 मार्च को वो भौंका गैरेट विल्डर नेदरलैंड में भौंक रहा था कि जलाली पे पाबंदी लगाई जाए, इसे जेल में डाला जाए। फिर 26 को उसने ट्वीट किया कि जलाली का मेरे बारे में वाजिबुल कत्ल होने का फतवा है। वो गैरेट विल्डर जिसने खाके बनाए मेरे नबी अलैहिस्सलाम के, कहता है मुझे रातों को नींद नहीं आती। मैंने जवाब में कहा मेरा फतवा फाइनल है। 26 मार्च को उसने दोबारा मुझ पर पाबंदियों का मुतालबा किया और 30 मार्च को उधर उनके बेली पाबंदियां लगा रहे थे और कुछ उन पाबंदियों पे खुश हो रहे थे। देखो बातिल सारा तो एक ही है, अगरचे ईरान और नजद में बज़ाहिर जंग है मगर मेरे मसले में तो एक है। बातिल बातिल के साथ मिक्स है। गैरेट विल्डर और नजद और तुम आपस में एक हैं। अल्लाह फरमाता है ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, कि यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ। तुम किस मुंह से उनसे दोस्ती कर रहे हो? वो कोरोना जो इंटरनेशनल एजेंडा था, साजिश थी, जिसमें तारीख में पहली मर्तबा आकर इन्होंने हरम शरीफ को बंद किया। पूरी दुनिया में उस वक्त इस बंदा नाचीज की अकेली आवाज गूंजी थी और मैंने ये कहा था कि ये फ्रॉड है, ये इस्लाम के खिलाफ साजिश है। मत बंद करो हरमैन शरीफ को, हरम को बंद करने का जुल्म ना करो। इन्होंने हज बंद किया, हमने आवाज अल्लाह के फजल से बुलंद की। आज वो 35 साल की मेरी जिद्दोजहद, जिसके एक एक खुतबे में मैंने इनकी उन गलत कारियों को जो मिन शर्रिन कद इक़्तरब वाली सारी चीजें सामने थी, अल्लाह का फजल है मैंने खोल के बयान किया और उसके नतीजे में आज मुझ पे इन्होंने पाबंदियां लगाई। मेरा जुर्म इन्होंने ये बताया कि तुम आले सऊद के खिलाफ तकरीरें करते हो। मेरा जो आखिरी सफर था 2019 के, उस वक्त से ये मुझ पे पाबंदियां लगाए हुए हैं। मेरी अजम से उठने वाली आवाज इनके ईवानों में अल्लाह के फजल से उसने जलजला तारी किया और मैं इनकी पाबंदी को जूते की नोक पे रखता हूँ। असल बात मैंने उस खत में भी लिखी, इंग्लिश अरबी और उर्दू में हमने इन तक पहुंचाया था कि ये हरमैन शरीफैन में बैठकर हमारे अकीदे वाले लोगों को माज़अल्लाह मुशरिक कहते हैं और उसकी दलीलें अपनी घड़ी हुई है इन्होंने। अब ये जो कुछ वो बकवास करते हैं करते रहे, लेकिन मेरा मुतालबा है आज कि जब इनका मजहब ये है हमारे बारे में कि जो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, इनके नजदीक जब वो मुशरिक है तो फिर ये मुशरिक को वीजा क्यों देते हैं? हज का वीजा हो या उम्रे का वीजा हो, उसके लिए शर्त लगाएं। अगर इनके आसाब में जान है तो अपने वीजे की शर्त में लिखें कि हम सुन्नी को वीजा नहीं देंगे क्योंकि ये मुशरिक है। ये लिखें क्योंकि ये काबे में बैठकर ये बकवास करते हैं, तो फिर क्यों मुशरिक को वीजा देते हैं? जो मुशरिकों को हरमैन में बुलाए क्या उसकी निजात हो सकती है? मुशरिक को तो दाखिल करना हराम है, तो पता चला ये मुनाफिक है। अगर मुनाफिक नहीं है तो वीजे की शर्त लिखे, वीजे की शर्त लिखे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वालों को हम वीजा नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि मुशरिक है। ये शर्त लिखे, अगर नहीं लिखते तो फिर मुनाफिक है। मोदी को अवार्ड दिया गया। देखो सरजमीने मुकद्दस पे मंदिर बनाए गए, सबसे बड़े गिरजे मंदिर, और फिर 80-80 हजार अफराद के कंजर खाने जिसमें बरहना औरतों के डांस सरजमीने अरब पे करवाए गए, जिसमें अलल एलान शराब के अड्डे खोले गए, जिसमें अलल एलान बदकारियों के अड्डे खोले गए, यहूद से मुआहदे किए गए। और जिन लोगों ने आवाज बुलंद की, इन लोगों ने उनके लिए जमीनें तंग की, इन लोगों ने उन लोगों पर पाबंदियां लगाई। आज भी अरब की जेलों के अंदर 2-4 नहीं हजारों की तादाद में वहां के उलमा भी बंद हैं, जो अगरचे
अक्सर उनमें इन्हीं के अकीदे के हैं, मगर वो भी इनके जुल्म पे जब चुप नहीं रहे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब शहर और अपने दरमियान जुदाई बर्दाश्त करके, जुदाई कबूल करके उम्मत को ये सबक दे दिया कि नजरिए के लिए जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, उम्मत ये सबक सीख ले कि कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है तो उस वक्त ये जायज नहीं कि कहो चलो मैं माफी मांग लेता हूँ, सच्चा नजरिया छोड़ देता हूँ या नजरिए से पीछे हट जाता हूँ। तुम्हारा काम नजरिए पे डट जाना है, इस वास्ते कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें नजरिया पर पहरा देने का हुक्म अता फरमाया है। अचानक एक अजीब खबर दी, मुआज ये तेरी मेरी हमेशा की जुदाई का वक्त है, मुआज ये मेरा आखिरी साल है, मुआज यमन से जब तुम आओगे मेरा चेहरा तुम्हें सामने नजर नहीं आएगा। ज़ारो कतार आवाज से रो पड़े हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, लेकिन मिशन कीमती था तो फिर मिशन के लिए चल पड़े, वरना कहते महबूब मैं तो यहाँ से जाऊंगा ही नहीं, जब मुआज पलट के आएगा मैं ज़ाहिरी हयात में इसे नजर नहीं आऊंगा। इस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी पैगाम दिया, मुआज सुन लो, इन औलन नास बी अल मुत्तकून मन कानू हैसो कानू, जो हो जहां हो, छोटा हो बड़ा हो, अरबी हो अजमी हो, आलिम हो जाहिल हो, जहां हो, मदीना मुनव्वरा में हो या गोजरावाला में हो, मदीना मुनव्वरा में हो या लाहौर में हो, वो पहली सदी का हो या 15वीं सदी का हो, इन औलन नास भी अल मुत्तकून मन कानू है सो कानू। ऐ मुआज, जिसको भी तकवा की दौलत नसीब है वो जहां भी है मेरे करीब है। गैर जानिबदार जो राइटर हैं उन्होंने भी 3 लाख की तादाद मुसलमानों की लिखी, जो मक्का मुकरमा के थे, जो मदीना मुनव्वरा के थे, जो ताइफ के थे। इन सब का कत्लेआम इब्ने अब्दुल वहाब और फिर इब्ने सऊद बरतानिया के टैंक थे और मुसलमानों के सीने थे, और करीबी मुसलमानों का कत्ल वाजिब करार देगा और उसका सबब ये बताएगा कि ये मुसलमान नहीं रहे बल्कि मुशरिक हो गए, यानी मुसलमानों को मुशरिक करार देकर वो मुसलमानों पे हमलावर हो जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, मुझे इस बंदे का बड़ा उम्मत पे खतरा है कि जिसको मुशरिक कहा जा रहा है तो उनमें से हकीकत में खराब कौन होगा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, बलिर रामी बलिर रामी बलिर रामी। उस वक़्त का मुसलमान मुशरिक नहीं होगा, वो जो फतवा लगाने वाला है वो मुजरिम होगा। ये हदीस शरीफ तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है और इसके अलावा 8-9 इसके माखिज़ हैं। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसूल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी
या खातमल मासूमीन मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैर मुनक़ासिमी मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ातमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहाँ गम गुसारे ज़मां सैयदे सरवरां हामिये बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें माह रमज़ानुल मुबारक की रहमतों से माला माल फरमाया, मग़फ़रत का दौरा हुआ और अब जहन्नम से आज़ादी का अशरा गुज़र रहा है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु हम सब को नारे जहन्नम से आज़ाद फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल मोतक़िफ़ीन के एतिकाफ़ को मंजूर व मकबूल व मबरूर फरमाए। आलम इस्लाम जिन मसाइल से दो चार है, हर दर्द दिल रखने वाला मुसलमान इस सिलसिला में सोचता है, रब्बे ज़ुल जलाल से इन मुश्किलात के हल की दुआ भी करता है और जहाँ तक उसका अपना बस चल सके वो उम्मत की मुश्किलात को हल करने की कोशिश भी करता है। बैतुल मुक़द्दस में रमज़ानुल मुबारक के लम्हात में सहरियों इफ्तारियों में रोज़ो शब में जो बारूद की बारिश होती रही और मुसलमानों को खून में नहलाया जाता रहा और कैदोबंद की सऊबतों में डाला गया, उम्मत मुसलिमा के लिए निहायत इज़्तिराबी कैफियत हैं और अल-कुद्स की आज़ादी, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी, इसकी दुआएं और इसके जज्बात का इजहार किया जा रहा है। फ़लस्तीनियों के जो दुख हैं और उनके जो गम हैं उनसे उनकी निजात के लिहाज से आवाज़ बुलंद की जा रही है और मुसलमान दुनिया में जहाँ कहीं मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है उसके हल के लिए खुतबात में भी और मुख्तलिफ फोरम्स पर आवाज़ बुलंद की जा रही है। अगर हकीकत को देखा जाए, उम्मत के इस वक्त जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल की सबसे बड़ी वजह मरकज़ इस्लाम हिजाज़ मुक़द्दस में जालिम, फासिक व फाजिर, अय्याश, बदमाश और बेदीन लोगों की हुक्मरानी है कि जिसकी वजह से पूरा आलम इस्लाम इज़्तिराब में है। यहूद के साथ उनका गठजोड़, नसारा के साथ उनके रवाबित, हनूद के साथ उनकी मोहब्बतें और अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए मुसलमानों के खिलाफ उनकी दुश्मनी, इस वजह से बैतुल मुक़द्दस हो
या मसला कश्मीर हो या मुस्लिम ममालिक में होने वाली खाना जंगी हो या मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों में दहशतगर्दी की शक्ल में बहने वाला खून हो, इस सब के पीछे बड़ा हाथ सऊदी हुकूमत का है कि जो उम्मत मुस्लिमा के लिए एक वबाल जान बन चुकी है। इसी बुनियाद पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम की तरफ से आज के जुमातुल मुबारक के मौका पर मुल्क भर में अल कुद्स की आज़ादी की आवाज़ के साथ साथ हिजाज मुक़द्दस कॉन्फ्रेंसेस का भी इनेकाद किया जा रहा है कि जिस वजह से अल कुद्स पर यहूद का कब्ज़ा है और जिस वजह से मुसलमानों को गैरों के यहाँ गिरवी रखा गया है, वो आले सऊद की नाजायज़ हुकूमत जो बहरी डाकू थे और उन्होंने बरतानिया के टैंकों की मदद से हिजाज मुक़द्दस के 3 लाख मुसलमानों को शहीद करके अपना इक़्तिदार कायम किया और मुसलसल जुल्म व सितम से वो अपने उस इक़्तिदार को बचाने की फ़िक्र में लगे हुए हैं। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो कि किताबुल फितन के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 7059, बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब। ये बाब है हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। आप फरमाती हैं इस्तयक़ज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनन नौम, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए, जबकि आपकी शान है तनाम आयना या वला यनामु क़ल्बी, कि आँखें सोती हैं दिल मेरा जागता रहता है। जब नींद से बेदार हुए मुहमर्रन वजहू, तो आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हुआ था और आपकी ज़ुबान पे ये अल्फाज थे, ये सही बुखारी शरीफ में है, यक़ूल, आप ये फरमा रहे थे, ये पढ़ रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब। कलमा इस्लाम का पहला हिस्सा पढ़कर आपने फरमाया वैलुल लिल अरब, हलाकत है अरब के लिए, मिन शर्रिन, एक शर से, क़द इक़्तरब, जो शर करीब आ चुका है, यानी क़यामत के वकू से पहले पहले वो शर सरजमीने अरब पर काबिज हो जाएगा और सरजमीने अरब उस शर के पंजे में आ जाएगी। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कि आप आखिरी नबी हैं और क़यामत तक के फितनों पर उम्मत को मुतनब्बे किया और उन फितनों की वजह से आने वाली हलाकतों पर मुतनब्बे किया और फिर उन फितनों से बचने और उनके दरमियान सब्र व इस्तिकामत का हुक्म दिया और उनकी कसरत का तज़किरा किया। इस मकाम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर अजम के लिए बयान नहीं किया बल्कि अरब के लिए बयान किया। यानी ये नहीं फरमाया वैलुल लिल अजम, अजम के लिए हलाकत है, फरमाया वैलुल लिल अरब, अरब के लिए हलाकत है। यानी अजम की तो वो वैल्यू नहीं जो अरब की वैल्यू है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, वो मुक़द्दस अरब, महबत वाही, अर्दुल कुरान और सरज़मीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम, उसमें जो आजमाइश और खुसूसी तौर पर जो शर आने वाला था, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन बेदारी के बाद इस शर पर उम्मत को मुत्तले किया और खुसूसी तौर पर अरब को। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अखबार मुस्तकबिल की देते हुए फरमाया वल्लाहि मा अखाफ़ु अलैकुम अन तुशरिकू बाती, मुझे मेरे दुनिया से चले जाने के बाद तुम्हारे मुशरिक होने का कोई खौफ नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे दुनिया की मोहब्बत में डूब जाने का खौफ है कि दुनिया के लिए तुम अपने दीन का नुकसान न कर बैठो। और फिर वो हदीस शरीफ जो तफसीर इब्ने कसीर में और दीगर बहुत से माखज़ में मौजूद है, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको साहिबे सिर्रे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है,
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राज की खुसूसी बातें उनको बताई और वो इसके स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने वो हदीस रवायत की, इब्ने कसीर ने उसकी तौसीक की, उसे सनद के लिहाज से भी मुस्तनद करार दिया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिम्मा अतखव्वफु अलैकुम, कि मुझे तुम पर, अपनी उम्मत को खिताब करते हुए फरमाया, मुझे तुम पर जिन चीजों का खतरा है, मिन तबीज का है, यानी इस हदीस में जो कुछ बयान होगा सारा खतरा वो नहीं, लेकिन जिन चीजों का खतरा है उनमें से एक खतरनाक चीज का जिक्र इस जगह भी किया। किन लफ्जों में? फरमा इन्ना मिम्मा अतखव्वफु अलैकुम रजुलुन, मुझे जिन चीजों का तुम पर खतरा है उनमें से एक आदमी है जो मुस्तकबिल में पैदा होगा। जो खतरा उसी चीज का होता है जो फ्यूचर में आने वाली हो, जो शद्दाद, हामान, कारून, नमरूद, फिरौन वगैरह गुजर चुके, उनके तो खतरे भी गुजर गए। ये मुस्तकबिल में आने वाले एक शख्स के खतरे के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार किया और उसकी फिर अलामतें बयान की। रजुलुन क़रा अल कुरआन, मुझे इस उम्मत पर एक ऐसे शख्स का खतरा है जो अपनी दावत, अपनी तबलीग, अपनी तहरीक, अपनी तंजीम, उसका मदार कुरान पे रखेगा। यानी अगरचे वो खतरनाक है, यानी अगर कुरान का हकीकी दाई होता फिर तो वो रहमत होता, बरकत होता, है खतरनाक, मगर उसका तबलीग का अंदाज, दीन की तरफ दावत का अंदाज, लोगों के सामने सारे का सारा उसका तल्लुक कुरान के साथ होगा। यानी यहाँ आपने वाज़े फरमा दिया कि इस हदीस में जिस खतरे का जिक्र आ रहा है उसका तल्लुक डायरेक्ट यहूद से नहीं कि वो कोई एलानिया यहूदी बंदा हो या नसरानी हो, क्रिश्चियन हो, या वो हिंदू हो, वो सिख हो, उसकी दावत का तल्लुक कुरान से होगा, यानी वो दावेदार मुसलमानी का होगा। वकाना रिदाउहुल इस्लाम, फरमाया उसने चादर इस्लाम की ओढ़ी हुई होगी। फातराहु इला मा शा अल्लाह फनसलख मिन्हु, फरमाया वो इसी तरह अपनी दावत लेकर चलेगा, कुरान हाथ में और इस्लाम का लिबादा ओढ़कर, फिर जाकर वो अपना ये लिबादा उतार देगा। वनबाज़हु वरा ज़हरिही, वो कुरान जो उसने पहले हाथ में पकड़ा हुआ होगा फिर वो अपनी पुश्त के पीछे उसे फेंक देगा माज़अल्लाह। वसआ अला जारिही बिस्सैफ, और वो करीबी मुसलमानों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर देगा, जिहाद बिस्सैफ, और इसकी वजह भी वो बयान करेगा। वरमाहु बिश्शिर्क, और करीबी मुसलमानों का कत्ल वाजिब करार देगा, और उसका सबब ये बताएगा कि ये मुसलमान नहीं रहे बल्कि मुशरिक हो गए, यानी मुसलमानों को मुशरिक करार देकर वो मुसलमानों पे हमलावर हो जाएगा। यानी पहले इस्लाम का लिबादा ओढ़ेगा, कुरान से दावत देगा, फिर कुरानी अहकाम की खिलाफवर्जी करेगा, मुसलमानों के कत्ल का फतवा देगा कि मुसलमान कत्ल कर दिए जाएं, इनकी बीवियां छीन ली जाएं, इनका माल छीन लिया जाए, और इसका जवाब ये बताएगा कि चूंकि ये मुसलमान नहीं है, रमाहो बिशिर्क, शिर्क का फतवा लगाकर मुसलमानों के खून के बहाने को जायज करार देगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, मुझे इस बंदे का बड़ा उम्मत पे खतरा है कि ये बड़ा खतरनाक बंदा है जो मुस्तकबिल में आएगा। यहूद इतना नुकसान नहीं कर सकेंगे जितना ये करेगा, क्रिश्चियन या हिंदू या सिख या मुसलमानों का कोई दुश्मन इतना नुकसान नहीं देगा जितना ये देगा, और वो मुसलमानों का खून बहाना, मुसलमानों को कत्ल करना, इसको भी शरीयत बनाएगा। यानी एक तो है ना कि जालिम जुल्म कर रहा है, सब समझते हैं ये जालिम है और ये इसने फला मुसलमान को शहीद कर दिया है, लेकिन वो मुसलमानों के कत्ल को शरी तकाजा करार देगा कि ये मुसलमान इस लायक हैं कि जिंदा ना रहें, इनको तहे तेग किया जाए, जमीन इनसे खाली की जाए। क्यों? कि रमाहो बिशिर्क, वो कहेगा कि ये अकीदे में मुशरिक हो चुके हैं और अपने शिरकिया अकीदे की बुनियाद पर कुरान कहता है कि इनसे जमीन को पाक किया जाए माज़अल्लाह।
इस तरह वो शिरक का फतवा लगाकर मुसलमानों का खून बहाएगा, उम्मत की कमर तोड़ देगा कि जब मुसलमानों की जिंदगी उससे महफूज नहीं रहेगी। अब ये सारी अलामतें जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा सुन रहे थे, तो बिल आखिर हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया, अय्युहुमा औला बिश्शिर्क अर्रामी बलिल मरमी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उम्मत के बड़े ही एक खतरनाक मोड़ का जिक्र किया कि जहां उम्मत पर उम्मत के अंदर से ही हमला होगा और हमला बड़ा सख्त होगा, और हमला कुरान के हुक्म को गलत ताबीर के साथ सामने लाकर मुसलमानों पे किया जाएगा और ये जवाज बताया जाएगा कि मुसलमान अकीदे में खराब हो गए हैं, कि मुशरिक हो गए हैं, और उस वक़्त मुसलमानों की कमर टूट जाएगी। सरकार आप ये तो फैसला हमें बता दो ताकि आगे चलते चलते उस जमाने तक ये बात पहुंचे कि जब वो खतरनाक बंदा शिर्क का फतवा लगाकर मुसलमानों के कत्ल को जायज करार देगा और मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा होगा उन्हें मुशरिक करार देकर, तो क्या मुसलमान उस वक़्त के जो हैं वो वाकई मुशरिक हो चुके होंगे, या वो शख्स उन्हें गलत फतवे के जरिए से तोहमत लगा रहा होगा, शिरक का इल्जाम देकर, शिरक का तोहमत लगाकर उन्हें वो जुल्मन कत्ल कर रहा होगा। इसका आप फैसला हमें सुना दें। जब आपको उस वक़्त के हालात आज नजर आ रहे हैं, तो उस वक़्त दो टोले होंगे, एक उस शख्स की फौज होगी, उसके हमायती होंगे, और दूसरी तरफ वो मुसलमान होंगे कि जिन पर शिरक का फतवा लगा हुआ होगा और उन पे जुल्म किया जा रहा होगा। तो दुनिया ये जानना चाहेगी कि जिन पर शिरक का इल्जाम लगा है क्या वो वाकई मुशरिक हैं, तो फिर ठीक है, मरते खपते रहे, और अगर वो वाकई मुशरिक नहीं, वो सच्चे हैं, तो फिर उन्हें इस बात से बड़ा हौसला मिल जाएगा कि अगरचे हमारी जान तो सलामत नहीं लेकिन ईमान तो सलामत है, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी हिमायत की है और उस फतवा लगाने वाले को मुजरिम करार दिया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस बारे में आज फैसला फरमा दें। आज से 14 सदियां पहले जब उम्मत की उस खतरनाक इंसान के लिहाज से ये गुफ्तगू चल रही थी, मस्जिद नबवी शरीफ में हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया। लफ्ज ये थे, अय्युहुमा औला बिश्शिर्क अर्रामी अविल मरमी। रामी है शिरक का फतवा लगाने वाला, मरमी है शिरक का फतवा खाने वाला, कि जिसको मुशरिक कहा जा रहा है, तो उनमें से हकीकत में खराब कौन होगा? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, बलिर रामी, बलिर रामी, बलिर रामी। उस वक़्त का मुसलमान मुशरिक नहीं होगा, वो जो फतवा लगाने वाला है वो मुजरिम होगा। ये हदीस शरीफ तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है, और इसके अलावा 8-9 इसके माखिज हैं, और इमाम याहया बिन मईन और इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे अइम्मा ने इसकी तौसीक की है। अब आप तारीख देखें इस्लाम की, किताल तो बहुत मर्तबा हुआ, कभी तातारियों ने किया, मंगोलों ने किया, कभी कोई जालिम आया, कभी कोई जालिम आया, कभी कोई जालिम आया। उम्मत में किताल शिर्क का फतवा लगा के किसने किया? मुसलमानों का, वो सिर्फ इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने किया। उसके अलावा यूं अस्करियत, दहशतगर्दी, बर्बरियत और कत्लेआम, जिसको गैर जानिबदार जो राइटर हैं उन्होंने भी 3 लाख की तादाद मुसलमानों की लिखी, जो मक्का मुकरमा के थे, जो मदीना मुनव्वरा के थे, जो ताइफ के थे और हिजाज मुकद्दस के मुख्तलिफ शहरों के थे। इन सब का कत्लेआम इब्ने अब्दुल वहाब और फिर इब्ने सऊद और वहाबी तहरीक की जो जंगें थी, बरतानिया के टैंक थे और मुसलमानों के सीने थे, और इस तरह करके यानी खून बहाया गया, और अंग्रेजों ने ये अपने परवुर्दा जो है वो हिजाज मुकद्दस पर अपने मकासद के लिए मुसल्लत किए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बुखारी की हदीस, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़तरब, वो शर फिर जिसने यहूद से मुआहदे किए, वो जिसने फिर नसारा से मुआहदे किए,
कि सरकार तो फरमा गए थे अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जजीरतिल अरब, के जजीरा अरब से यहूद को भी निकाल दो, नसारा को भी निकाल दो। लेकिन जिन्होंने यहूद को भी अड्डे दिए, नसारा को भी अड्डे दिए, इसराइल को तस्लीम किया, यहूद से दोस्तियां की, वो ये शरब है, ये शरब है, ये वो शर है जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बुखारी की हदीस में लफ्ज़ शर के साथ उसको बयान किया। और जो तफसीर इब्ने कसीर है उसके अंदर लफ्ज़ रजुल और फिर उसकी अलामतें जिक्र करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फितने का तज़करा किया। और आज वो फितना है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान सर नहीं उठा सकते, क्योंकि इनका सर इस मरकज़ इस्लाम में बैठे हुए सौदागरों ने गैरों के सामने शर्मिंदा कर रखा है, गैरों के सामने झुकाया हुआ है। ये किस मुंह से अपनी हुर्रियत, अपनी अज़मत और कुरान व सुन्नत के अहकाम को बयान करें कि ये जिन अहकाम का तज़करा अजम में बैठकर या किसी जगह भी करते हैं तो यहूद कहते हैं कि तुम्हारे मरकज़ वाले तो हमें तस्लीम कर चुके हैं। क्या उनको ये आयतें नहीं आती? क्या उनको कुरान नहीं आता? क्या वो काबे की मुफ्ती नहीं है? क्या वो हरमैन के खादिम नहीं है? जब वो हमें सब कुछ तस्लीम कर रहे हैं तो फिर तुम किस मुंह से हमसे मुखालफत करते हो? अब देखो कि मोदी को इवार्ड दिया गया, देखो सरजमीन मुकद्दस पे मंदिर बनाए गए, सबसे बड़े गिरजे मंदिर, और फिर 80-80 हजार अफराद के कंजर खाने जिसमें बरहना औरतों के डांस सरजमीन अरब पे करवाए गए, जिसके अंदर अलल एलान खादमुल हरमैन कहलाने वाले सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने अहद में ट्रंप की बीवी से मुसाफा किया, जिसमें अलल एलान शराब के अड्डे खोले गए, जिसमें अलल एलान बदकारियों के अड्डे खोले गए, यहूद से मुआहदे किए गए। और जिन लोगों ने आवाज बुलंद की क़यामत के दिन अपने रब को जवाब देने के लिए, इन लोगों ने उनके लिए जमीनें तंग की, इन लोगों ने उन लोगों पर पाबंदियां लगाई। आज भी अरब की जेलों के अंदर 2-4 नहीं हजारों की तादाद में वहां के उलमा भी बंद हैं, जो अगरचे अक्सर उनमें इन्हीं के अकीदे के हैं, मगर वो भी इनके जुल्म पे जब चुप नहीं रहे और उन्होंने भी इनकी यहूदियत नवाजी और इनकी नसारा की दोस्ती के खिलाफ कुरान जब पढ़ा है तो उन्हें भी रातों रात उठाया गया है, उन्हें भी बंद किया गया है। और दुनिया में जिस कोने पर भी जिसने आवाज बुलंद की, इन्होंने उन लोगों को पकड़ा, उन्हें दबाया, उनके साथ वही सलूक किया जो आज बैतुल मुकद्दस में यहूदी मुस्लिम उम्मा के साथ कर रहे हैं। अब हमारा इनका झगड़ा प्लाट का नहीं, हमारा और इनका झगड़ा कुरान का है। इन्होंने इसराइल को तस्लीम किया तो हमने कहा कि अल्लाह फरमाता है ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, कि यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ। तुम किस मुंह से उनसे दोस्ती कर रहे हो? वो कोरोना जो इंटरनेशनल एजेंडा था, साजिश थी, जिसमें तारीख में पहली मर्तबा आकर इन्होंने हरम शरीफ को बंद किया। पूरी दुनिया में उस वक्त इस बंदा नाचीज की अकेली आवाज गूंजी थी और मैंने ये कहा था कि ये फ्रॉड है, ये इस्लाम के खिलाफ साजिश है, मत बंद करो हरमैन शरीफ को। और मैंने अकीदा तौहीद की आवाज बुलंद करते हुए कहा था कि मुझे एक खुदा पर यकीन है, मैं कोरोने वाले शख्स को अपने गले लगाकर तवाफ कराऊंगा, मुझे बुलाओ, हरम को बंद करने का जुल्म ना करो। इन्होंने हज बंद किया, हमने आवाज अल्लाह के फजल से बुलंद की। आज वो 35 साल की मेरी जिद्दोजहद, जिसके एक एक खुतबे में मैंने इनकी उन गलत कारियों को जो मिन शर्रिन कद इक़्तरब वाली सारी चीजें सामने थी, अल्लाह का फजल है
मैंने खोल के बयान किया और उसके नतीजे में आज मुझ पे इन्होंने पाबंदियां लगाई। मेरा जो आखिरी सफर था चंद दिन पहले की गुफ्तगू में 2019 के डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से मैंने बताया, उस वक्त से ये मुझ पे पाबंदियां लगाए हुए हैं। मेरी अजम से उठने वाली आवाज, इनके ईवानों में अल्लाह के फजल से उसने जलजला तारी किया और मैं इनकी पाबंदी को जूते की नोक पे रखता हूं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इससे पहले 6 मरतबा ये मुझे हिरासत में ले चुके हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में 2 बार, जद्दा एयरपोर्ट पर 2 बार और मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर 2 बार। और मेरा जुर्म इन्होंने ये बताया कि तुम आले सऊद के खिलाफ तकरीरें करते हो और अगर आले सऊद के खिलाफ तकरीरें करोगे तो फिर यहां तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं। मुझे वो कहने लगे कि हम आले सऊद के गुलाम हैं, तो मैंने बरबला कहा तुम आले सऊद के गुलाम हो तो मैं आले दरूद का गुलाम हूं। लब्बैक या रसूल अल्लाह के बारे में उन्हें तशवीश है। मैंने इस पर 2 ठोक मौकिफ यहां भी अपनाया है, वहां भी वाजे किया है कि अगर बुखारी में सहाबा का ये कौल है और वो बार बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के अपनी वफाओं का इजहार करते रहे और वो मुशरिक नहीं हुए, यकीनन नहीं हुए, तो हमें भी इस अकीदे में कोई फर्क नहीं आएगा। लिहाजा ये हमारा नजरिया, जिस नजरिए की सदाकत हमें कुरान से मालूम है, हदीस से मालूम है, हम सब कुछ जान तक कुर्बान कर सकते हैं मगर अपना नजरिया कभी भी छोड़ नहीं सकते इंशाअल्लाह। अब देखिए नजरिया, इसकी हिफाजत अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का तकाजा कुरान ने खैरुल उम्मत का ये शियार बताया है। जब हिजरत की मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रात का वक्त था, मक्का मुकरमा से जिस वक्त बाहर तशरीफ ले जा रहे थे तो पलट पलट के आपने मक्का मुकरमा को देखा। प्यार की जगह छोड़ना मुश्किल बड़ा होता है और फिर जो ताल्लुक सरकार का मक्का मुकरमा से है, लेकिन नजरिया उस पर भी मुकद्दम था। ये लफ्ज बोले मा अहब्बा के मिम बलदातिन मा अत्यबा के मिम बलदातिन व अहब्बा के इलैया। ए मक्का तू कितना पाकीज़ा है, व अहब्बा के इलैया, और तू मेरी कितनी कितनी मोहब्बत की जगह है। अहब्बा के इलैया, अभी उस वक्त तक मदीना मुनव्वरा तो मदीना बना नहीं था, उसके लिए हब्बिब इलैनल मदीना का हुब्बिना मक्का ओ अशद्दा, ये डबल और कई मर्तबा मोहब्बत की दुआ बाद में हुई। उससे पहले जो कायनात में महबूबियत का सबसे बड़ा मकाम था सरकार का, वो मक्का मुकरमा था। फरमाया वह अहब्बा के इलैया, ऐ मक्का तू मेरा कितना महबूब है। और फिर फरमाया अब तुझ में और मुझ में जुदाई हो रही है। क्यों? फरमाया मेरा नजरिया बचता तब है जब मैं तुझसे दूर जाऊं, तो तुझे तो छोड़ दूंगा मगर नजरिया नहीं छोड़ूंगा। लौला अन्ना कौमी अखरजूनी मिन के मा सकन तो गैरा के, लुग़वी माना यह है अगर मेरी कौम मुझे यहां से निकलने पर मजबूर न कर देती तो मक्का मैंने तो तय किया हुआ था कि आखिरी सांस तक मैंने तेरे अंदर ही रहना है, मैं कभी भी तेरे सिवा कहीं सकूनत इख्तियार ना करता। लौला अन्ना कौमी अखरजूनी मिन के, एक तो अल्लाह का हुक्म आया, लेकिन उस हुक्म का भी बायस क्या था कि अहले मक्का जुल्म कर रहे थे। फरमाया अगर कुरैशे मक्का मुझे, ए मक्का तुझे छोड़ने पर मजबूर ना कर देते तो मैं कभी भी और कहीं जगह किसी जगह अपना घर ना बनाता, कहीं रहना कबूल ना करता। लेकिन अब मेरे दीन को ये रोकना चाहते हैं, मेरे नजरिए को यहां रहने में अब बहुत से प्रॉब्लम हैं। मक्का मैं तुझे तो छोड़ दूंगा
मगर मैं अपने नजरिए को कभी नहीं छोड़ूंगा। अपना दीन मैं मुकम्मल करूंगा, अपने दीन की बहार लाऊंगा। और फिर आपका इतना जज्बा था, इतना वसूख था, इतना यकीन था, अभी मक्का मुकरमा में दाखिल मदीना मुनव्वरा में नहीं हुए थे, मक्का मुकरमा से जाकर रस्ते में ही थे कि रब ने यह आयत नाजिल कर दी, इन्नल्लज़ी फरदा अलैकल कुरान लराद्दुका इला माआद। महबूब, जिस रब ने आप पे कुरान नाजिल किया है उसका पैगाम सुन लो, वो जल्दी तुझे फातिहाना मक्का में दाखिल कर देगा। ये अल्लाह की तरफ से खुशखबरी आ गई। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब शहर और अपने दरमियान जुदाई बर्दाश्त करके, जुदाई कबूल करके, लेकिन उम्मत को यह सबक दे दिया कि नजरिए के लिए जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, उम्मत ये सबक सीख ले कि कभी ऐसा वक़्त भी आ जाता है तो उस वक़्त ये जायज़ नहीं कि कहो चलो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, सच्चा नजरिया छोड़ देता हूँ या नजरिए से पीछे हट जाता हूँ। तुम्हारा काम नजरिए पे डट जाना है, इस वास्ते कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें नजरिया पर पहरा देने का हुक्म अता फरमाया है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क़यामत तक के हालात थे कि इन जगहों पर जालिमों का भी राज होगा, मुख्तलिफ किस्म के बदअकीदा लोग वो भी यहां आएंगे और फिर कहेंगे हमें मानोगे तो हम तुम्हें उम्रा करने देंगे, हमें मानोगे तो फिर हम तुम्हें तवाफ करने देंगे, हमें सलाम करोगे तो फिर यहां आ सकोगे। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पढ़ाया कि कभी भी जो बातिल है उसको तुम सलाम नहीं करोगे, तुम घर बैठे रहो, अल्लाह तुम्हारे दिलों को ही मदीना बना देगा। ये जो काबातुल्लाह की बिल्डिंग है कि दरवाजा बहुत ऊंचा है, सीढ़ी लगा के फिर अंदर दाखिल हुआ जा सकता, ये सही बुखारी शरीफ में इसकी वजह बयान की गई है। ये असल में बिनाए कुरैश है, कुरैश का जो मॉडल था फिर उसे ही बरकरार रखा गया। तो कुरैश ने ये इतना ऊंचा दरवाजा क्यों रखा हुआ था? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा को ये वजह बताई, बुखारी में है, कई बार हदीस आई है। फरमाया कुरैश ने इसलिए ऊंचा रखा था कि वो बंदा उनका इस दरवाजे में बैठ जाता था, जिसको मर्जी होती थी उसे अंदर जाने देते थे, वरना धक्का दे के नीचे गिरा देते थे। कि अगर जमीन पर दरवाजा हो तो ये नहीं कि कोई इजाजत लिए बगैर वैसे ही अंदर चला जाए, यानी इतना अपना उन्होंने कंट्रोल रखा हुआ था और इसलिए ऊंचा बनाया हुआ था कि जाना भी चाहे तो फिर कुछ ना कुछ दरमियान में स्टेप हो तब जाकर वो अंदर दाखिल हो, और अगर किसी वक्त कोई हमारा बंदा ना भी हो तो फिर भी कुछ ना कुछ रुकावट तो हो। वो धक्का दे के नीचे गिराते थे कि मंजूरी देंगे वो अंदर जाएगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त से उम्मत को समझाया, फरमाया रुकावटें आएंगी, अगर बातिल परस्त को कभी भी सलाम नहीं किया जाएगा। ये हरमैन, ये पाक जगह हैं, पाक मकामात हैं, ये लानिया कुफर कभी यहां कंट्रोल हासिल नहीं कर सकेगा, मगर ये कुफर के साथ रिलेशन बनाने वाले इनकी तरफ से जो आजमाइश आने वाली थी वो मुख्तलिफ जमानों में रवाफिज भी वहां जाकर आजमाइशें बनाते रहे, जिस तरह ये खवारिज की तरफ से आजमाइशें हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मते मुस्लिमा के लिए ये पैगाम रखा जो हदीस शरीफ मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, और इसके साथ मिशकात शरीफ में भी उसके अल्फाज मौजूद हैं। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपको जिस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का काजी बनाकर रुखसत करना चाहा,
ये मिशकात की हदीस नंबर 5227 है। लम्मा बाअसहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल यमन, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल को यमन की तरफ भेजा, खरजा माअहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हिदायत देते हुए साथ बाहर निकले मदीना मुनव्वरा से। और ये हौसला अफजाई भी थी गुलाम की कि मैं खुद उनको अलविदा कहता हूँ। और बड़ी अजीब सूरत हाल थी। मुआजुन राकिबुन, हजरत मुआज सरकार के बिठाने की वजह से सवारी पे बैठे हुए थे। सरकार ने बिठाया कि तुम बैठो, मैं तुम्हें रुखसत करता हूं। व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी तहत राहिलतिही, और सारे रसूलों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर पैदल चल रहे थे। मुआजुन राकिबुन व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी तहत राहिलतिही, सरकार पैदल साथ साथ चल रहे थे और उनको हिदायत दे रहे थे कि वहां के तुम गवर्नर हो, वहां के मुफ्ती हो, वहां के काजी हो, मसाइल का हल और लोगों के मुआमलात और शरई रहनुमाई और उसका तरीका, ये सारी चीजें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें समझा रहे थे। फलम्मा फारगा, जब जरूरी हिदायत से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फारिग हुए, अचानक एक अजीब खबर दी। काला या मुआज इन्नका असा अल्लाह तलकानी बादामी हाजा, मुआज ये तेरी मेरी हमेशा की जुदाई का वक्त है। यानी वो तो समझ रहे थे कि यमन जाऊंगा और फिर आऊंगा और आके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूंगा, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल की खबर दी। फरमाया या मुआज इन्नका असा अल्लाह तलकानी, तू मुझसे नहीं मिलेगा बाद आमी हाजा, इस साल के बाद। मुआज ये मेरा आखिरी साल है। मुआज यमन से जब तुम आओगे मेरा चेहरा तुम्हें सामने नजर नहीं आएगा। वलअल्लक अन तमुर्रा बिमस्जिदी हाजा व कब्री, उस वक्त मेरी मस्जिद तो होगी, मैं सामने नहीं हूंगा, आपका गुजर मेरी मस्जिद के पास से होगा। और दूसरा लफ्ज बोला व कब्री, मेरी कब्र के पास से। मुआज अब तेरा गुजर मेरे रोजा के पास से, मेरी कब्र के पास से होगा। तुम यमन में ही होगे कि पीछे मेरा विसाल हो जाएगा। ये खबर जो गैब की खबर थी, अल्लाह की अता से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत मुआज रदियल्लाहु तआला अन्हु को दी, हदीस में है फबका मुआजुन, हजरत मुआज रो पड़े। जो लाइव सरकार को देख के सुन रहे थे वो चुप कैसे रहते, आज सुन के सुनने वाले रो रहे हैं। फबका मुआजुन जाशा, जाशा का मतलब है जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जारो कतार आवाज से रो पड़े हजरत मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हो। क्यों? ले फिराक रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार के फिराक की वजह से। यानी पहले जाना भी बड़ा मुश्किल था, अरे उसमें भी सबक था बाद वालों को कि एक लम्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठना कितना कीमती है। लेकिन मिशन कीमती था तो फिर मिशन के लिए चल पड़े, वरना कहते महबूब मैं तो यहां से जाऊंगा ही नहीं शुरू से ही, कि किसी और को भेजो, मैं आपका दीदार छोड़ के तबलीग के लिए क्यों जाऊं, मैं आपका चेहरा देखना इसे छोड़ के यमन में क्या करने जाऊं। तो इस्लाम फैलाना, इस्लाम का गलबा और इस्लाम का पैगाम इतना बड़ा मिशन है कि सरकार की मजलिस से उठ के भी इसके लिए जाना पड़ा। मगर अब जो खबर पहुंची कि ये तो फिराक 5-6 महीने का नहीं, साल का नहीं, 1.5 साल का नहीं, ये तो हमेशा का है। तो हजरत मुआज रदियल्लाहु तआला अन्हु रोए। सुम्मल तफता फअक़बला बिवजही नहवल मदीना, पहले तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
गुफ्तगू करते थे तो मुआज की तरफ देखते थे, वो सवारी पर थे, सरकार पैदल चल रहे थे। जब मुआज रोए तो सरकार ने चेहरा फेर के मदीना मुनव्वरा की तरफ कर लिया। फ़अक़बला बिवजही नहवल मदीना। यहां मुहद्दिसीन ने लिखा, अब क्यों नहीं देखा मुआज की तरफ? अगर सरकार के निकले हुए आंसू मुआज ने देख लिए, कि अगर मुआज को सरकार से प्यार है तो सरकार को भी तो मुआज से प्यार है। और फुरकत में आंसू निकल गए कि मुआज को मैं रुखसत कर रहा हूं, जब मुआज पलट के आएगा मैं ज़ाहिरी हयात में इसे नजर नहीं आऊंगा, ये मेरी कब्र के पास से गुजरेगा। इस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी पैगाम दिया। मुआज ने तो कई बार देखा था, जिन्होंने एक बार भी नहीं देखा। मुआज तो उस अहद के थे जो क़यामत तक पैदा होने वाले हैं, मगर प्यार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने वाले हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, मुआज सुन लो, इन औलन नास बी अल मुत्तकून मन कानू है सो कानू। इन औलन नास बी अल मुत्तकून मन कानू है सो कानू। मन भी उमूम के लिए, है सो भी उमूम के लिए। मन कानू जो हो, है सो कानू जहां हो। जो हो जहां हो, छोटा हो बड़ा हो, अरबी हो अजमी हो, आलिम हो जाहिल हो, जहां हो, मदीना मुनव्वरा में हो या गोजरावाला में हो, मदीना मुनव्वरा में हो या लाहौर में हो, वो पहली सदी का हो या 15वीं सदी का हो, इन औलन नास भी अल मुत्तकून मन कानू है सो कानू। ऐ मुआज, जिसको भी तकवा की दौलत नसीब है, वो जहां भी है मेरे करीब है। मैंने तकरीबन इस मौका पर 40 घंटे मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट की जेल में गुजारे। मोहम्मद अब्दुल्ला सरवर, वो 7 साल का बच्चा, वो भी हालते रोजा में था और इतना ज़ारो कितार रो कर मुझसे पूछता था कि बाबा, ये आपके पासपोर्ट में क्या मसला है, ये हमें क्यों नहीं जाने दे रहे? बाकी सब जा रहे हैं और हमें इन्होंने रोका है। मेरे पास उस वक्त लफ्ज नहीं थे कि मैं उसको समझाता कि हमारा जुर्म क्या है और हमारा ये जुर्म कितने सालों का है और हमारा ये जुर्म किसके नक्शे कदम पे चलने की वजह से है, किन अकाबिरीन का रास्ता अपनाने की बुनियाद पर है। उन हालात के अंदर मैंने जो अशार लिखे थे उसमें भी मैंने इस हदीस शरीफ का तज़किरा किया। वो अशार आज के इस खुतबे में पेश कर रहा हूं। काश चंद लम्हे मुझे आस्तां पे मिल जाते, सालहा की फुरकत के जख्म फिर तो सिल जाते। जूं ही एक नजर पड़ती उनके सब्ज गुंबद पर, मौसमे मोहब्बत में बाग दिल के खिल जाते। गुजर जो मेरा होता आपके मुआजा से, उनकी एक तजल्ली से दाग दिल के धुल जाते। गर्दशे जमाना की धूल सब उतर जाती, जिंदगी के सब सदमे आफियत में ढल जाते। लेकिन खुलासा किस चीज ने बिल आखिर इत्मीनान बख्शा? मन कानू हैसो ने आदिया सहारा है। मन कानू हैसो ने आदिया सहारा है,
वरना दागे फुरकत में रूहो दिल निकल जाते। यहां लफ्ज जो हदीस के हैं, इमाम अली कारी कहते हैं, हासिलहु अन्नहु ला यदुर्रुका बोदो कसूरी अन्नी मा वजूद कुर्ब कल मानवी ली फ़इन्नल इब्रता बित्तक़वा कमा युस्तफ़ादु बिन इतलाक़ क़ौलिही तआला इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मुल्ला अली कारी ने इस हदीस का खुलासा लिखा कि हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार ने जो फरमाया उसका खुलासा ये बनता है, ला यदुर्रुका बोदु कसूरी, ए मुआज ये जाहिरी तौर पर दूर चले जाना ये तुम्हें नुकसान नहीं देगा, मा वजूद कुर्ब कल मानवी, अगर तुझे मानवी कुर्ब मुयस्सर रहा तो सूरी दूरी तुझे नुकसान नहीं देगी। जब तेरा दिल मदीना है, तू यमन में भी रहे फिर भी तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये फैसला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उन हजरात के लिए भी उनको सुनाया हुआ है, और हमारे लिए, हम तो गुनाहगार हैं, उन हस्तियों के तो बड़े ऊंचे मकाम व मर्तबे हैं। लेकिन ये बात याद रखें, आज वही बात फैसला कुन मैं दूसरे उलमा को भी कहना चाहता हूं, और फिर वो फैसला कुन बात सऊदी हुकूमत से भी कहना चाहता हूं। अब ये तो तुम्हें पता है कि मैं बोलता वहां हूं मगर सुना वहां भी जाता है। सुना अगरचे गुंबदे खजरा में भी जाता है, मगर सुना वहां सऊदी हुक्मरानों के पास भी जाता है। मैं पाकिस्तान के ही नहीं दुनिया भर के उलमा से ये कह रहा हूं, नजरिया बहुत मुकद्दम है, इसके लिए बड़ी बड़ी महबूब चीजें देनी पड़ती हैं और नजरिए को उजागर करना पड़ता है। उस वक्त तक गलबा इस्लाम नहीं होगा जब तक हरमैन शरीफैन से इन बहरी डाकुओं का कब्जा खत्म नहीं होगा, जब तक यह एतिकादी हरमैन शरीफैन से खत्म नहीं होगी, जब तक इनका फैलाया हुआ गंदा नजरिया कायनात से, मुसलमानों के अंदर से खत्म नहीं होगा, उस वक्त तक कभी भी मुस्लिम उम्मा को उरूज नहीं आ सकता। मुस्लिम उम्मा के उरूज की पहली कड़ी यह है कि नजदीयत की बला को हिजाज मुकद्दस से दफा किया जाए। और इसमें सऊदी हुकूमत से बिल्कुल दो टोक लफ्जों से कह रहा हूं, और पाकिस्तान के इदारों से भी, कि ये जिस वक्त हमें वीजा देते हैं, क्या उस वक्त ये सोए हुए होते हैं? मैं किसी और के नाम पे सफर करके नहीं गया, मैं अपने नाम पे सफर करके गया। मेरे पासपोर्ट पर मेरी ही तस्वीर थी, मेरे पासपोर्ट पर मेरा ही नाम था, मेरे वीजे पर मेरी यही इमामे वाली तस्वीर थी। तो जब ये मुझ पे पाबंदी लगा चुके थे तो इन्होंने वीजा देते वक्त क्यों नहीं इनकार किया? और सिर्फ ये बात नहीं, असल बात मैंने उस खत में भी लिखी जो मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान की उस दौरे के मौका पर इंग्लिश, अरबी और उर्दू में हमने इन तक पहुंचाया था कि ये हरमैन शरीफैन में बैठकर हमारे अकीदे वाले लोगों को माज़अल्लाह मुशरिक कहते हैं ना? बोलो तो सही, कहते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, सिर्फ मुशरिक नहीं कहते, डबल मुशरिक कहते हैं। मैं इस पर इनके दर्जनों फतवे दिखा सकता हूं। अबू जाल से बड़ा मुशरिक कहते हैं, और उसकी दलीलें अपनी घड़ी हुई हैं इन्होंने। अब ये जो कुछ वो बकवास करते हैं करते रहे, लेकिन मेरा मुतालबा है आज कि जब इनका मजहब ये है हमारे बारे में कि जो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, मिलाद मनाता है,
सरकार का वसीला देता है, आसारे रसूल पे सवाब के लिए जाता है। इनके नजदीक जब वो मुशरिक है तो फिर ये मुशरिक को वीजा क्यों देते हैं? हम हक बजानिब हैं, इनसे पूछे कि ये हज का वीजा हो या उम्रे का वीजा हो, उसके लिए शर्त लगाएं। अगर इनके आसाब में जान है तो अपने वीजे की शर्त में लिखें कि हम सुन्नी को वीजा नहीं देंगे, हम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ने वाले को वीजा नहीं देंगे क्योंकि ये मुशरिक है। ये लिखें, क्योंकि ये काबे में बैठकर ये बकवास करते हैं, तो फिर क्यों मुशरिक को वीजा देते हैं? जो मुशरिकों को हरमैन में बुलाए, क्या उसकी निजात हो सकती है? मुशरिक को तो दाखिल करना हराम है। तो पता चला ये मुनाफिक है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अगर मुनाफिक नहीं है तो वीजे की शर्त लिखे, वीजे की शर्त लिखे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वालों को हम वीजा नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि मुशरिक हैं। ये शर्त लिखे, अगर नहीं लिखते तो फिर मुनाफिक हैं। और जब ये शर्त लिखेंगे तो फिर सूरज गरूब होने से पहले किसी बिल में जाके रहेंगे। पूरी दुनिया की अक्सरियत आबादी या रसूल अल्लाह वालों की है। अब इनकी हालत यह है, दो ही सूरतें हैं, या ये मुनाफिक है और या ये मुशरिकों से हरमैन की जमीन पलीद करवाने वाले। गेंद इनके कोर्ट में है, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए इन्होंने मुंह में घुघनियां डाली हुई हैं। ओ नजर के हरकारों, या रसूल अल्लाह कहना मेरा दीन है। और अक़वाम मुत्तहिदा में जहां चाहो मैं 2 मिनट में तुम्हारे मुल्लाओं को उल्टा करूंगा इंशाअल्लाह। और अगर तुम इसको शिर्क कहते हो तो फिर वीजे क्यों देते हो? पता चला तुम मुनाफिकत करते हो। लिहाजा बात सिर्फ पाबंदियों तक नहीं रहेगी। अगर तुम बाज ना आए तो नजदी महल्लों के ताले तोड़कर लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद की जाएगी। तुम क्या लगते हो सरजमीन हिजाज के? ऐ बहरी डाकुओं, तुम वहां क्रिसमस मनाते हो और उसको ईद मिलाद कहते हो। क्रिसमस को ईद मिलाद कह के खुतबे देते हैं और जिनके सदके कायनात बनी है उनके मिलाद पे पाबंदियां लगाते हो। अब बात होगी खुली खुली, और मैं अपने उलमा को भी कहूंगा, क्या है इनके पास? हमारा है वो सब कुछ। ये बहरी डाकू, अंग्रेज के टाउट, यहूद के एजेंट। हम तसादुम वहां नहीं चाहते, लेकिन इन्हें मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा को खुला शहर करार देना पड़ेगा। जिन पे पाबंदियां लगानी चाहिए उनके ये बूट चाटते हैं, और यहूद के लिए इन्होंने मुकद्दस जमीन खुली छोड़ी हुई है। और यहां बैठे हुए पाकिस्तान में उनके एजेंट जो रियाल खा खा के बिल्कुल डीजल की तरह मोटे हो चुके हैं। मैं इनसे पूछता हूं, तुम्हें अब कुरान भूल गया है? क्यों नहीं तुम इनको कहते ला तत्ताखिजुल यहूद वन नसारा औलिया? जब ट्रंप की बीवी से सलमान ने हाथ मिलाया, तुम कंजरों कहां थे? हरम के मुफ्तियों, कंजर से भी बड़ा लफ्ज तुम्हारे बारे में बोलना पड़ेगा कि जो दीनी हमीयत से तुम बिल्कुल मफादात चाटने के लिए चुप करके बैठे हो।
काबा बंद हुआ, हरम बंद हुआ, हज बंद हुआ, और तुम अपनी वहां से तनख्वाहें लेके यहां पाकिस्तान में मुस्तंडे बन के बैठे हुए हो। लिहाजा कौन होते हैं ये पाबंदियां लगाने वाले? हम तो इससे भीख नहीं मांगेंगे। तुम्हें पता ही नहीं कि उस हस्ती से हमारे दिलों का राबता तेज कितना है। यह है अल निशान फिल कुरान। ये पता किस हस्ती की है? किबला आलम ख्वाजा खाजगान हजरत पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी, आस्ताना आलिया कैलियां वाला शरीफ। मैंने इससे जो सबक पढ़ा, मैंने उस पर पूरी जिंदगी वक्फ की, और आज मैं उस पर खड़ा हूं। मुझे पता है कि तबलीग बड़ी हिकमत से होती है, और हिकमतें क्या हैं, मगर मुझे पता है कि तबलीग में मुनाफिकत हराम है। हजरत सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी के लफ्ज सुनो, ये 343 सफा है। अल इंसान फिल कुरान, ये बयान है। आप फरमाते हैं, ये कैलियां वाला शरीफ, ये जिला गोजरावाला की आवाज है पूरी दुनिया के लिए। फरमाते हैं, इबलीस लईन ने दो ग्रोहों को जिधर उनके नफ्स का मैलान पाया धोखा दिया है। किसने? इबलीस ने। किन को? दो ग्रोहों को। अब जिन दो ग्रोहों को सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अब इबलीस के चेले कहें, तो सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी का मानने वाला फिर गलती कैसे करेगा उन ग्रोहों को पहचानने में? अब यहां क्या होगी हिकमत वाली तबलीग? या तो झूठ बोलोगे या फिर यूं बोलोगे जैसे मैं बोल रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं हम भी सुन्नी है, हम पे तो पाबंदियां नहीं लगी। मैं कह रहा हूं, मेरी सिर्फ 2 तकरीरें उन 35 सालों की तकरीरों में से मेरे लहजे में आज करो। अगर कल तुम पर भी उन्होंने ये जुल्म ना किया तो मुझे बता देना। मैंने अकीदा तौहीद सेमिनार्स में उनकी जाली झूठी तौहीद का जनाजा निकाला है। वो 2 ग्रोह कौन से हैं? और हकीकत में मेरी जंग उन दोनों ग्रोहों से ही है। अगर मैं जंगजू हूं तो मैं सैयद नूरुल हसन शाह साहब का जंगजू हूं। मैं दहशतगर्द हूं तो मैं उनकी फिक्र का दहशतगर्द हूं। अगर मुझ में सख्ती है तो फिर ये नूर वालों की सख्ती है। इतने बड़े अल्लाह के कामिल वली का फतवा, हाफिजुल हदीस के पीर का फतवा, जलाली के पीर जलाल के पीर का फतवा लिखा हुआ। फरमाते हजरत शिया को मोहब्बत अहले बैत और आले अतहार का शैतान ने धोखा दिया है, और वो नहीं जानते कि मोहब्बत अहले बैत क्या है। लिहाजा जितने आज पीर मोहब्बत अहले बैत में उनको फॉलो कर रहे हैं, रफजियों को, वो मान जाएं कि सैयद नूरुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने इन सारे 2 नंबरियों की गुमराही को बयान किया है। दूसरे नंबर पर आप फरमाते हैं वहाबिया नजदिया को शैतान ने तौहीद का धोखा दिया है, और वो नहीं जानते कि तौहीद किसको कहते हैं। अब सैयद नूरुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपका ये जुमला जो है कि वहाबी तौहीद को नहीं जानते, वहाबी तौहीद को जानते ही नहीं है। अब इस जुमले को हिकमत से कोई कैसे बयान करे कि वहाबी भी खुश हो? तब भी हो सकता है कि जब झूठ बोले तो फिर ही वहाबी खुश होंगे, वरना अब वहाबियत के जनाजा निकालने में इस जुमले ने कोई कसर छोड़ी है। क्योंकि वहाबी तो बने हुए स्पेशलिस्ट तौहीद के, हमें मुशरिक करार दे रहे हैं और खुद स्पेशलिस्ट बने हुए हैं, और हमारे पीरों के पीर ने कहा उन्हें तो तौहीद का पता ही कोई नहीं। लिहाजा पाबंदियां तो लगनी ही आन। कहीं तस्वीर पे पाबंदी, उधर 23 मार्च को वो भौंका गैरट विल्डर नेदरलैंड में भौंक रहा था कि जलाली पे पाबंदी लगाई जाए, इसे जेल में डाला जाए। फिर 26 को उसने ट्वीट किया कि जलाली का मेरे बारे में वाजिबुल कत्ल होने का फतवा है। वो गैरट विल्डर जिसने खाके बनाए मेरे नबी अलैहिस्सलाम के, कहता है मुझे रातों को नींद नहीं आती। मैंने जवाब में कहा मेरा फतवा फाइनल है। 26 मार्च को उसने दोबारा मुझ पर पाबंदियों का मुतालबा किया, और 30 मार्च को
उधर उनके बेली पाबंदियां लगा रहे थे और कुछ उन पाबंदियों पे खुश हो रहे थे। देखो बातिल सारा तो एक ही है, अगरचे ईरान और नजद में बज़ाहिर जंग है, मगर मेरे मसले में तो एक है। बातिल बातिल के साथ मिक्स है। गैरट विल्डर और नजद और तुम आपस में एक हैं। अल्लाह का फजल है कि हमने सबको जूते की नोक पे रखा हुआ है। ये एक किताब का नाम है हयातुल कुलूब, ये मुल्ला बाकिर मजलिसी की है। ये दूसरी का नाम है तफसीर अय्याशी, ये उनके इमाम अय्याशी की है। इसमें पता क्या लिखा है? अब मेरी 35 साल जिद्दोजहद और उसके नतीजे में मेरी ज़रब का असर, और इधर कुछ शतूंगड़े बोल रहे थे कि उन्हें तो वहां से निकाल दिया गया, उन्हें तो ये हो गया, उन्हें तो वो हो गया। मैं तो गुनाहगार छोटा सा बंदा हूं। इन कमीनों ने तो इन दोनों किताबों में लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बुग़्ज़ अहले बैत की वजह से निकाला गया था। ये तो वो कमीने हैं। और इन कमीनों की हाँ में हाँ मिलाने वाले सोच लें कि उनका शुमार किससे हो रहा है और किसके साथ वो मिल रहे हैं। और मैं आज ये लफ्ज बोलते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं। हरम की राहों में, हरम की राह में, हरम की राह में सऊदियत की खड़ी बलाएं नहीं रहेंगी। सारे कहो नहीं रहेंगी। हरम की राह में सऊदियत की खड़ी बलाएं, हरम की राह में सऊदियत की खड़ी बलाएं, मुझे दियारे नबी से दूरी की ये सजाएं, मुझे दियारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दियारे नबी से दूरी की ये सजाएं नहीं रहेंगी। हरम की राह में सऊदियत की खड़ी बलाएं नहीं रहेंगी। मुझे दियारे नबी से दूरी की ये सजाएं नहीं रहेंगी। कभी तो इनसे दवाम रूठेगा, कभी तो नजदी निजाम टूटेगा, कभी तो अर्दे नबी भी इनकी कमीन गाहें नहीं रहेंगी। चलो ये तो एहतमाली है, करीब करीब, दूर तो यकीनी है, लेकिन अगली बात तो फाइनल है। रोक के दिखाएं। करेगी परवाज जब बदन से तो सीधी तैबा में जा रुकेगी। करेगी परवाज जब बदन से तो सीधी तैबा में जा रुकेगी। पसे मरग मेरी रूह पर तो ये सब जफाएं नहीं रहेगी। पसे मरग मेरी रूह पर तो ये सब जफाएं नहीं रहेंगी। करेगी परवाज जब बदन से तो सीधी तैबा में जा रुकेगी। करेगी परवाज जब बदन से तो सीधी तैबा में जा रुकेगी। पसे मरग मेरी रूह पर तो ये सब जफाएं नहीं रहेंगी। हरम की राह में सऊदियत की खड़ी बलाएं नहीं रहेंगी। मुझे दियारे नबी से दूरी की ये सजाएं नहीं रहेंगी। इंशाअल्लाह 20 अप्रैल को नमाज फजर के बाद भट्टी मैरिज हॉल में सालाना फामिदीन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। आप सारे हजरात उसके लिए खुसूसी तौर पर तैयारी का एहतमाम करें। बंदा नाचीज़ ये सारे मसाइल जो थे, इसके बावजूद अल्लाह का शुक्रगुजार है कि मैं इस साल भी मुसल्ला सुना रहा हूँ और ये मेरा 41वां मुसल्ला है और इंशाअल्लाह मंगल बुध की दरमियानी रात को ये ख़त्म होगा। जिसके पास वक्त हो वो भी इसमें भी शिरकत कर सकते हैं।